वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो जो आज की वीडियो होने वाली है वो ना हमारे साथ ना मेरे साथ हुई है ना इसके साथ हुई है। वो कहानी हुई है हमारे दोस्त के साथ। हम दोनों के एक दोस्त के साथ, मतलब हमारे दोस्त के साथ नहीं, हम दोनों के दोस्त के कजन के साथ। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, इस महापुरुष को पिछली वीडियो में भी टपका था। तो जो आज की वीडियो होने वाली है उसकी स्टार्टिंग करेगा हमारा भाई और हम दोनों मिल के बताएंगे। तो स्टार्टिंग कर। तो ये कहानी है हमारे दोस्त के कजन भाई, उनसे बहुत बड़ा है वो, और उनका नाम है अमित। तो अमित की जो फैमिली है वो झा फैमिली है। तो झा फैमिली अमित झा, हाँ, तो काफी पुरानी कहानी है। मुझे टाइम ठीक से नहीं पता, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। ये कहानी स्टार्ट होती है 2012 के कुंभ से। अमित भाई के साथ जो कि प्रयागराज में ही होता है ना, उस समय इलाहाबाद होता था। हाँ इलाहाबाद, हाँ सॉरी इलाहाबाद बोलते थे। हाँ। तो इलाहाबाद की 2012 में झा फैमिली, मैं झा फैमिली बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो झा फैमिली निकलती है कुंभ के लिए। झा फैमिली के अंदर उनके मम्मी पापा थे और उनके दो बेटे थे, एक बड़ा था और एक छोटा था। और जो चीज हुई है ये हमारे छोटे भाई के साथ हुई है, यानी अमित। तो जो रहता है, अमित जाता है संगम में डुबकी लगाता है, मन खुश तन खुश सब कुछ। उसके बाद वो जैसी वहां से निकलती है झा फैमिली, बहुत खतरनाक स्टोरी है। वो दो भाई पीछे में चल रहे थे तो उन्हें एक बाबा दिखते हैं। वो बाबा की आँख जैसे वाइट हो रखी थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बाबा लोग भक्ति में लीन रहते हैं। वो ऐसे बैठ के ना ध्यान कर रहे थे भगवान का, और उन्होंने बहुत सारी मालाएं पहनी थी। तो अमित को क्या हुआ कि उसका जो बड़ा भाई था रौनक, उसने तो बोला कि मत जा, पास मत जा, बाबा है भक्ति में लीन है। ठीक है, वो लोग भी हिंदू थे, उन्हें पता था बाबा भक्ति में लीन है, पाप चढ़ेगा महापाप, ठीक है, सारा पुण्य निकल जाएगा एक ही में। तो इसलिए, लेकिन अमित ने नहीं सुनी, हो गया। और उसको अंदर से पता नहीं क्या हो रहा था, जाना ही था अमित को। तो अमित गया। अब उसने बार बार बाबा बाबा चिल्लाया। पहले तो उसने बाबा को आराम बुलाया कि बाबा बाबा बाबा, उठे नहीं, मतलब आंखें नहीं खोली उन्होंने। हाँ, लेकिन क्योंकि भक्ति में नहीं थे तो उसने एक छड़ी उठाई और उसका जो तीखा होना था, जिस तरह से ज्यादा होती है, शाप ज्यादा होती है, थोड़े शब्द इसमें हिंदी में आप थोड़ा समझ लीजिएगा। वो बाबा जाप कर रहे थे, बहुत सारे शब्द जाप तो कर रहे थे मंत्र, और उसने उससे किया और बाबा के आगे ऐसे उसने उस नुकीले पार्ट से उनके ऐसे मारा। तो उसको लगा बाबा गुस्सा हो गए। वो फिर बाबा उसे देख के मुस्कुराने लगे, बोले तू आ गया, तेरा इंतजार था। अब अमित हो गया परेशान कि ये क्या हो गया, ये बाबा मेरे को कैसे जानते हैं। तो अमित वो डर गया। डरना ही था भाई, बंदा कितना मर्जी में खलीस पर की पावर हो, डरेगा ही बंदा। बाबा सबसे पहली बात तो कोई खली भी काम नहीं आएगा भक्ति में। तो भाई डर गया। बाबा ने उसे एक माला दी, ये पहन ले। अब उसको लगा बाबा की माला है, पहन लेता हूँ, और इसने पहन, शायद पुण्य मिले, वो भी है। वो माला पहन के झा फैमिली के साथ अमित भी उसी में, झा फैमिली निकल गई अपने घर के लिए। अब वो लोग बीच में गेस्ट हाउस में रखे थे जो जयपुर में था। वो लोग रहते थे मध्य प्रदेश में और वो जयपुर में गेस्ट हाउस पे रुके थे। तो वो जो गेस्ट हाउस था, वो गेस्ट हाउस में सब लोग रुके और बीच में ब्राइटनेस आया था, उसको इग्नोर करना। तो पूरी फैमिली वहाँ पे रुकी थी और वो भी सो गया, जैसे तैसे डर वर हटा के सो गया अमित। फिर अमित जब उठा तो उससे पहले जब उठा तो उसने देखा उसको पूरे पसीने आ रहे। तो वो डर गया, पसीने क्यों आ रहे। वो जैसे जैसे पसीने हटा के वापस हो गया। फिर उसको सपना आया, सपने में कि वो खड़ा जंगल के बीच में और सारे पेड़ों के ऊपर आग लगी हुई है और पूरा आसमान लाल हो रखा है और पूरा डर गया। और उस जंगल के अंदर एक आवाज आ रही है कि अमित 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 अमित, और ऐसे करके ये मतलब उसका नाम बोल रहे थे, ऐसे करके ये आवाज उसके पास आ रही थी। तो उसने देखा पीछे के सपने में, तो एक पीछे में लाल आंखों के साथ लाल खाली उस बंदे के कपड़े इतने ब्लैक थे
खाली उसकी लाल रंग की आंखें ही दिख रही थी, इतना काला black। साया ही था एक तरह से, काला साया ही था। तो वो डर गया। वो अचानक से चिल्लाते हुए उठा, कोई नहीं उठा, कोई गेस्ट हाउस में उसका अकेला का कमरा था। उसने देखा उसकी जो माला बाबू वाली तो जलती हुई गरम, तो मतलब लगे स्किन पे तो जल जैसे जाए। आग होती है। हाँ, उसने वो उठा के फेंक दी कोने के कमरे में, कमरे के कोने में। तो जैसे जैसे चादर तान के वो सो गया रात में। अगले दिन वो उठा और वो लोग जयपुर गेस्ट हाउस से निकल गए, उसने माला नहीं ली बिल्कुल भी, ठीक है। वो वहाँ से निकले, झा फैमिली निकली, अपने मध्य प्रदेश के घर में पहुंची। अभी वो लोग गए थे संगम की स्टार्टिंग में, तो संगम मतलब कुंभ एंड होने में अभी आराम से 1 से 1.5 महीने थे। मतलब वो भी स्टार्टिंग के डेज में ही गए थे, मैं वहाँ पे स्नान करने। तो वो पहुंचे वहाँ पे, और वो लोग जैसे ही पहुंचे हर कोई अपना सेट हो गया। लेकिन फिर अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी, और उसके पापा की फैक्ट्री में काम करते हुए फैक्ट्री जल गई, पापा जॉबलेस हो गए, माँ की तबीयत खराब थी, घर पे सारी प्रॉब्लम चल रही थी। अचानक से एक दिन वो अपनी जो तरह और भाई ये तो बताया कि तूने जो उसका भाई था अमित का जो भाई था रौनक, उसका नाम था रौनक। तो रौनक की एक शॉप थी और उसको उस शॉप में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। हाँ। ये भी था। और रौनक की शॉप पूरी लॉस हो रहा, सब कुछ हो रहा, पूरा परिवार बैठे हो जाता। तो वो एक दिन अपने अलमारी साफ कर रहा था अमित, उसने देखा एक माला पड़ी हुई है सेम बाबा वाली, और थोड़ी लाल सी बाबा है। वाली माला थी वो। तो उसको लगा ये माला ये है, सब चीज़ों का इसी की वजह से हो रहा है, मैंने भक्ति खराब की इसी की वजह से हो रहा है। लेकिन वो कहीं गया नहीं। मम्मी के पास गया अपनी, बोली मम्मा मम्मा ये माला कहाँ से आई? उसकी मम्मी ने बोला कि ये माला तो यहाँ पड़ी हुई थी जमीन में। मैंने सोचा अच्छी माला है, हमारे अलमारी पे से जाकर उसको डर लगा कि माला की वजह से सब कुछ हो रहा है। वो बाहर गया। और आपने एक चीज नोटिस की कि जो माला थी वो उस गेस्ट हाउस में छोड़ के आ गया था, और वो गेस्ट हाउस था जयपुर में। जयपुर से मध्य प्रदेश माला को ये लोग लेके नहीं आए, ना इन्होंने किसी बैग में डाला, ना अपनी पॉकेट में डाला। ये सोचो कि वो माला आई कैसे, उसमें कोई पैर तो है नहीं जो वो आ जाएगी उनके घर। ये भी सोचो। हाँ, माला का पता चल गया था कि कुछ ना कुछ। उसने डस्टबिन में माला फेंक दी, डस्टबिन से ना किसी ने उठाया ना कुछ, कूड़े वाली गाड़ी में चली गई। डस्टबिन से कौन ही उठाएगा। एक दिन वो अपने कमरे में था, डरा हुआ बैठा था, लैपटॉप वगैरह चेक करा, तो उस समय बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, ऐसे अपना टीवी जैसे कंप्यूटर ऐसे कुछ आते थे पहले का जमाना। तो सामने देखे उधर कर रहा, उधर उसने देखा कोने के कमरे से उसको आवाज आई कुछ गिरने की। उसने देखा कोने के कमरे में काला साया, वो सेम काला साया, सेम काला साया, और ऐसा ही लग रहा था कि जो आंखें हैं वो हवा में उड़ रही है। इतना ब्लैक था, इतने ब्लैक थे उसके क्लोथ्स। वो था ही काला साया अपने में। तो वो लोग तो डर गया हुआ है अमित, और काला साया उसके पास आने लगा। उतने में अमित ने बोला रुको, जो कर सकता जो बोल सकता था उसने बोला, नहीं रुका सर। फिर साया ने बोला रोकना है, प्रयागराज जाओ, प्रयागराज जाओ, उसमें इलाहाबाद जाओ। इलाहाबाद जाओ। डर गया वो, इलाहाबाद जाओ। वो अपना बैग लिया, माला नहीं रखी उसने, फेक प्रमोशन। चमकी गई। हाँ, माला उसने फेंक रखी थी, माला उसने रखी थी, याद रखना। बट बैग उसने लिया, और वो कूड़ेदान बैग से उठा के लाया वो माला उसने। हाँ, लेकिन नहीं, माला नहीं ली थी वो। गाड़ी में कहीं गई, कूड़े की गाड़ी जहाँ जली थी, वो गया बस में बैठा। उसने देखा वो माला उसके बैग में। उसको पता था ये माला का सब सीन है। वो वापस महाकुंभ गया, पूरे रास्ते उसको लगा साया बगल में बैठा है। मतलब उसको एकदम ऐसे फील हो रहा था कि हम दोनों बस में बैठे, और मेरे को फील हो रहा था कि मेरे साथ बैठे। हाँ, ऐसे था। तो उसको जब हो ही रहा था ये सब फील, तो उसने सोचा कि भाई अब जा रहा हूँ सीधे इलाहाबाद, और अब एक ही बार में खत्म करके आऊँगा। उसने नए कपड़े लिए, सब कुछ लिया। सुबह वो होटल में रुका, होटल में वही रात भर अजीब से सपने। तो मैं बताता हूँ, चल थोड़ी सी और बता। सुबह उठा वो निकला। अब मैं बताता हूँ। तो सवेरे उठा वो, निकला, उसने वो गया बाबा के पास पूरा वो ढूंढा, उसको पूरा दिन लग गया बाबा को हाँ, ढूंढने में। पूरा दिन लग गया उसे बाबा को ढूंढने में। और फिर उसने जाके
बाबा मतलब वो रात में पहुंचा था बाबा के पास। उसने जाके बाबा के आगे मतलब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे बाबा पे बैठे हैं और सामने लेट गया वो पूरा ऐसे करके और रोने लगा कि बाबा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो कि अपनी भीख मांग रहा था अपनी जिंदगी की। लेकिन बाबा ने बोला उन्हें साधु की भक्ति में ली, साधु की भक्ति तूने डिस्टर्ब किया मूर्ख। तो बाबा को उस पर दया आ गई रोने से। बाबा ने अपनी ले ली माला वापस। बाबा ने माला वापस ले ली और जैसे माला वापस ली और उसको ऐसा फील होया मतलब हल्का अमित हल्का को सा कि कुछ हल्का हल्का हुआ है, जैसे कि आपने यहाँ पे कुत्ता बिठा रखे और वो हटाने के बाद आपको अच्छा ऐसा लगता है। ऐसा लगा जैसे एक हफ्ते से पत्ते बोल ले। तो फिर जैसे ही बाबा की तरफ देखा, बाबा के पीछे वो सेम काला सा खड़ा था, सेम टू सेम। वो वापस से डरा, लेकिन उसको पता था अब ये काला सा इसके पीछे नहीं आएगा। फिर वो एकदम से ना जब वो पीछे खड़ा था उसने पलक झपकाई, आंखें खोली, एकदम से वो साया बाबा के अंदर इतनी स्पीड में गया, क्या बताऊं, इतनी ज्यादा स्पीड में सीधा ये बाबा है उनने जैसा काला बताया सा एकदम अंदर गया। और वो तो डर गया, लेकिन वो बाबा से क्षमा वामा लेके वहां से निकला। उसने वापस से डुबकी लगाई, स्नान किया। और संगम में स्नान करने के बाद वो वापस जहाँ फैमिली से मिलने मध्य प्रदेश गया। अब सब कुछ खत्म हुआ, काला साया भी गया, अपनी अच्छी वाइफ घर में सब कुछ अपना अच्छी वाइफ लाइफ चल रही। अब अच्छा पार्ट आ गया था। हाँ, अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। पापा की नई जॉब लग गई, सरकारी नौकरी। मम्मी की तबीयत ठीक रही थी। भाई के एक दुकान थी पहले, अब 3-4 दुकानें हो गई थी प्रॉफिट से। और आखिरी में अब जो है, अब 2024 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2024 में वो महाकुंभ भी वापस से गया। पूरी जहाँ फैमिली गई, बहुत अच्छा गया उनका एक्सपीरियंस। VIP ट्रेन्स वगैरह, कुछ पैसे बहुत आगे थे यार। हाँ भाई, उनको प्रॉफिट हुआ उस माला की जाते ही। हाँ ठीक है, अब अमित की शादी भी हो गई है। बिकॉज उन्होंने बाबा से थोड़ी सी ब्लेसिंग्स ले ली थी। अब अमित की शादी भी हो गई है, तो बहुत बड़ा है भी। उसका एक बेटा भी है 4 साल का। अच्छी लाइफ जी रहे वो लोग। और यही है, अब ये आउटरो करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल पे पहली बार आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं भी पता नहीं अब कब इसकी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।